तो भाइयों बात ऐसी है कि जब मेसी ने कहा था 2018-19 में कि चैंपियंस लीग विल कम बैक टू कैंप न्यू, जब उसने कहा था दोस्तों, आई थिंक उसकी रेलेवेंस आज 2024 में मेरे ख्याल से ज्यादा है, क्योंकि 5 स्टार बार्सिलोना अगेंस्ट यंग बॉयज की एवरेज एज थी 24.7 और बारसा की एवरेज एज थी 24.8। तो बेसिकली यंग बॉयज वर्सेस बाड़क था बेसिकली इस गेम में दोस्तों। बट पता पॉइंट क्या है, 5 स्टार बारसा, जब मैं इस बारसा को देखता हूं और जब मैं देखता हूं इनिएस्टा के रिटायरमेंट के डे पे नंबर 8 पेड्री को अपनी आंखों से, पेड्री को फुटबॉल एजुकेशन की एपिटमी को समझ लो, दैट्स अ फुटबॉल एजुकेशन एपिटमी। जब मैं उसको देखता हूं, जब मैं देखता हूं यमाल को, ऑफ कोर्स नेमार, लाइक इट्स द नेमार। आई थिंक जितना तुम देखोगे उतना तुम बोलोगे कि भाई नेमार है, ये नेमार है, सिंपल है। आई थिंक नेमार है और मैं दिस इज नेमार, मैं कुछ बोलना, दिस इज नॉट इवन ओवर एग्जैजरेशन, मेरे ख्याल से नहीं है। आई डोंट थिंक सो 17 की उम्र में नेमार ये कर रहा था। आई नो वो सैंटोस में था, वो बहुत बढ़िया फ्लिक्स और रेनबो कुछ मैं समझ गया, बट मेरे दोस्तों यमाल चैंपियंस लीग स्टेज में 17 लाइक नेमार, दैट्स नेमार, ठीक है। मैं देखता हूं रफीनिया की ग्रिट को, मैं देखता हूं कुबारसी की ऑफ कोर्स बॉल प्लेइंग, वो तुमको पता उसका इंटेंशन टू प्ले फॉरवर्ड खतरनाक। मैं देखता हूं 37 लेवेंडोस्की भाई, लास्ट ईयर लेवेंडोस्की फिनिश था टेक्निकली, अभी वो 9 गोल मार चुका, 7 गेमों में 9 गोल मार चुका लेवेंडोस्की, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स यूरोप में, हैरी केन हालैंड के साथ मेरे दोस्तों, समझ रहे हो। लेवेंडोस्की ने जो गोल मारा अगेंस्ट यंग बॉयज, जो टैप इन था, आई नो, बट स्टिल द पॉइंट इज कि वो 30 उम्र के बाद उसने 50 गोल मार रखे, ही हैज स्कोर्ड 50 गोल्स आफ्टर 30। तो वो रोनाल्डो वाली आर्क में ही है, लड़का फिट है, लड़का पोलिश है, तुमको पता है। आई नो टिकटॉक डांस करता था, वो सब हरकतें, पर भाई मेरे दोस्तों क्लिनिकलिटी इज क्लिनिकलिटी। बट होल्ड ऑन, मैं रुका नहीं। तुम देखते हो फिर पी टाउन को विद कैप्टन्स आर्म बैंड, समझ रहे हो, जो पी टाउन ने रोल लिया वो खतरनाक है, तुमको पता है। मैं इतना टीम की बात करना चाह नहीं रहा, क्योंकि हम आई थिंक अंडरस्टैंडिंग में आ चुके कि बारसा कैसा खेलती है, वो ऑफसाइड ट्रैप्स वगैरह तुमको पता है, बहुत ही अग्रेसिव ऑफ कोर्स। बट मेन चीज है, एक और बंदे का नाम कोई ले नहीं रहा, और उसका नाम है इनिगो मार्टिनेज। इनका लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक डिड द मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस पूरी गेम में, मोर देन कुबारसी। और वो हर गेम में आई थिंक दोनों का कंपटीशन है भाई, कुबारसी और इनिगो का, भाई कौन डालेगा भाई लंबी, कौन ज्यादा वर्टिकल खेलेगा, कौन लेफ्ट फुट यूज करेगा। एक टाइम पे इनिगो मार्टिनेज रजिस्टर भी था बारसा में, ही वॉज नॉट इवन रजिस्टर्ड टू प्ले, पर हांसी फ्लिक ने बोला कि बेटा रुक जा भाई, तेरे को मैं खिलाऊंगा, चिंता ना कर भाई, तू रुक। एंड नाउ यू सी द रिजल्ट्स मेरे दोस्तों। अभी अराउको आया नहीं, आज आंसू फाती ऑफ द बेंच आया था हजारों साल बाद, फ्रैंकी डियोंग मेड हिज डेब्यू हांसी फ्लिक के अंडर दोस्तों। इट ओनली गेट्स बेटर। पता सिंपल है, इसमें उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तुम इन सब फुटबॉलर्स को, एंड अगेंस्ट ओसासुना जब पिटाई हुई थी तो रफीना नहीं था, यमाल नहीं था, ये सब नहीं थे, ठीक है। एंड सेंटर बैक सरखी डोमिंगेज, ये सब समझ रहे हो। द ओनली थिंग जो बारसा का डाउनफॉल लाएगी, द ओनली थिंग इस सीजन जो रोक सकती है उनको, या तो हांसी फ्लिक अपनी खांसी से कुछ चल बसे, मतलब सीरियस टॉक भाई, लाइक रियल टॉक, या तो ये कुछ हो रहा है कि कुछ समझ रहे हो, ठीक है, या तो कुछ यमाल को हो जाए जो हम नहीं चाहते हो, समझ रहे, कम ऑन भाई, हम नहीं चाहते भाई, पागल हो, ऑलरेडी नेमार मरता रहता है यार, हमको भाई, हमको ये जिंदा रखना है भाई, ठीक है। तो भाई वी हैव टू हैव दिस गाय, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरा है कि लॉन्डे क्वेश्चन करते हैं डेप्थ को, बट अगर फ्रेंकी आ गया और वो फिट करा, जो बहुत इंटरेस्ट होगा देखने के लिए, हाउ डज इट फिट, लाइक वो सब चीजें, अगर फाती आ गया, अगर फेरमिन और गावी, आई डोंट थिंक सो कि हम ज्यादा कुछ समझ रहे हो। और फिर अराउखो और फिर क्रिस्टनसन भी तो इंजर्ड है मेरे दोस्तों। भाई अभी 6 गेम हुए सीजन को, 5-6 गेम है ज्यादा, अभी सीजन स्टार्ट ही हो भाई, अभी दूसरा इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला है। और मैं अगर यहां पे बोल दूं जो मेसी की लाइन थी कि चैंपियंस लीग विल कम बैक टू कैंप नो, अगर ये सारे प्लेयर्स रिकवर हो गए और हांसी फ्लिक जिंदा रहा इनको लीड करने के लिए, मेरे ख्याल से वन ऑफ द फेवरेट्स है चैंपियंस लीग के लिए। अब तुम बोलोगे भाई, मेरे ख्याल से भाई, दिस आई नो यंग बॉयज, मैं इस गेम पे जज भी नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने ध्यान से गेम देखी भी नहीं, बट मैं बोलूंगा भाई, यू नो व्हाट, फ्रॉम व्हाट आई सी एंड मेरी इंट्यूशन और वो सब चीजें, वन ऑफ द फेवरेट्स चैंपियंस लीग के लिए मेरे दोस्तों। एंड जो दूसरी टीम है मेरे ख्याल से, जो एक और फेवरेट टीम है चैंपियंस लीग के लिए, तुम बताओ भाई तुम्हारी अर्ली फेवरेट्स कौन है। मैं बोलूंगा आर्सेनल भाई। यू नो व्हाट दोस्तों, फाइनली कलयुग की जीत हुई। तुम एक स्टार्ट सुन के बहुत चक्के हो जाओगे। आर्सेनल का एवरेज पोजीशन प्रीमियर लीग में 47, दे आर कीपिंग द बॉल एवरेज 47%, 47। आर्टेटा पेप का डिसिप्लिन था ना भाई, पेप का, कि हम तो भाई 60% पोजीशन एटलीस्ट एवरेज, वो सब चीजें, राइट। 47% पोजीशन। इनके बैकलाइन पे घी खाने वाले मुश्तंडे हैं सारे,
कालाफ्यूरी, टिम्बर, गैब्रियल, सलीबा, तुमको पता है डुअल विनर्स, ऊपर हावर्ट्स, ट्रॉसार्ड, मिडफील्ड में कति मजदूरी राइस की और पार्टे की, विंग पे मजदूरी, साका मजदूरी करता बेचारा आर्सेनल में, और मार्टिनेली ऑफ कोर्स। मेरे दोस्तों, आर्टेटा ने अब कलयुग को एम्ब्रेस कर लिया मेरे ख्याल से 2 साल अपना कटवाने के बाद कि भाई सबसे ज्यादा एक्सजी बनाने के बाद, पोजेशन, ब्यूटीफुल फुटबॉल, बेचारा एक एक पॉइंट से प्रीमियर लीग हारा है, समझ रहे हो? तो उसको अब अपना बुली मैगवायर एरा में आना पड़ेगा दोस्तों। ही हैज टू बी द ब्लैक स्पाइडरमैन, ही हैज टू बी भाई। एंड उसने वो एम्ब्रेस कर लिया कि भाई दोस्तों एंजॉय विनिंग डुअल्स, हावर्ट्स डुअल एंजॉय कर, टिम्बर डुअल एंजॉय कर, समझ रहे हो? ये उसने वो एक मेंटालिटी इंस्टिल कर दी, समझ रहे हो? एंड उसके हिसाब से साइनिंग करी है, जो कालाफ्यूरी की साइनिंग है। कालाफ्यूरी कल नंबर 10 था लेफ्ट बैक से, एंड आर्टेटा जस्टिफाई करता कि भाई ही कैन प्ले एनीवेयर, दैट्स व्हाई वी साइंड हिम। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड द फैन बोलिए सुन लो भाई, तो समझ रहे हो? लुक एट द प्लान जनरल एंड उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट, ये तो पॉइंट है। एंड कालाफ्यूरी बिल्कुल फिट करता है, और मैंने देखा नहीं भाई कालाफ्यूरी से इतना खतरनाक फिट फुटबॉलर। मैं कालाफ्यूरी को देख के थक जाता हूं सही में। नॉट ओनली कि वो क्वालिटी है, ऑफ कोर्स उसके पास में वो लव है, समझ रहे हो? नॉट ओनली कि उसके दोनों पैर चलते हैं और उसकी कि वो मल्टीपल पोजीशन खेल सकता है, पर वो पास करता ना, व्हेन ही मेक्स अ पास, वो खड़ा नहीं रहता, ही नेवर स्टे स्टिल, वो इन बिहाइंड दे देगा एज अ फुल बैक, एज अ फुल बैक वो नंबर 10 में आके अंडर ला मार रहा है। तो मेरे दोस्तों, दिस इज, मैं पता है ये भाई, दिस इज पीक आइडेंटिफिकेशन की भाई ओके, ये हमारी टीम को कुछ अलग ही दे रहा है। नॉट ओनली ही इज अ वेरी गुड डिफेंडर ऑफ कोर्स, कालाफ्यूरी मतलब नॉट टिम्बर जितना बड़े डिफेंडर है, फिर सलीबा जितना बड़े डिफेंडर ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके पास और खतरनाक मजदूरी वाले लड़के हैं। सुदामा बारकोला को पॉकेट कर दिया टिम्बर ने, और कौन है अपना डेज़िरे डुइन को निकलने दिया नहीं भाई। पीएसजी में इतना टैलेंट, तुम पागल हो? आई नो लुइस एनरिके ने डेम्बेले बेंच करा था इस तमाशों के लिए, जो भी उनके पास जो भी डिसिप्लिनरियन हरकतें थी, ठीक है, जो भी है, नोबडी केयर्स, पता है नोबडी केयर्स, ठीक है, जो फ्रेंच लीग में हो रहा है नोबडी केयर्स। आई नो उसको टीम चलानी में लुइस एनरिके को, बट मेन तुम्हारी गेम अगेंस्ट चैंपियंस लीग में यही होती है भाई, पीएसजी भाई अगेंस्ट आर्सेनल, यहीं पे करना होता है, यहां पे तुम ठप। तो समझ रहे हो, तुम जज कैसे करो इस क्लब को, तुम कैसे जज करो भाई, समझ रहे हो? हाउ डू जज ये क्लब कि इतने साल हो गए, नया कोच आ गया, इसका दूसरा साल है ऑलमोस्ट, 1.5 ईयर हो गए लुइस एनरिके को। आई नो रिक्रूटमेंट बहुत तगड़ी है, टीम बहुत तगड़ी है, विटिनिया, जॉ नेविस, जाइर एमरी, दिस इज अ टॉप टीम, मिडफील्ड टैलेंट्स आर क्रेजी, यू कांट मैच इट। बट मे बी प्रोसेस भाई, मे बी यू नो व्हाट, लुइस एनरिके लॉन्ग टर्म बिल्ड करना है, क्योंकि भाई जो प्रोफाइल्स अवेलेबल है पीएसजी में, डिसग्रेसफुल टैलेंट है, डिस्गस्टिंग टैलेंट है, डिस्गस्टिंग। और डेम्बेले था नहीं आज, ठीक है, और असेंसियो बेंच पे था वगैरह, ठीक है, जो भी है। बट लॉन्डो, यू नो व्हाट, आर्सेनल ने कलयुग एम्ब्रेस कर रखा है भाई, 47% पोजीशन प्रीमियर लीग में, दिस इज क्रेजी। दे आर नॉट इवन डोमिनेटिंग एक्सजी वाले नंबर्स, नहीं भाई नहीं, वो स्पर्स कर रही है, वो मैन सिटी ऐसी टीम में करी, लिवरपूल, आर्सेनल मिड में कि भाई ज्यादा ना चांसेस बना रही ना, बट वो बिल्कुल एक, मैं बोलूंगा अपनी प्रैग्मेटिज्म, मैं बोलूंगा भाई कि एक फुटबॉल टीम को ना अगर जीतना है मॉडर्न फुटबॉल में, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड हर फेज के लिए। तुम्हारी हाई प्रेस, तुम्हारा मिड ब्लॉक, तुम्हारे लो ब्लॉक, समझ रहे हो? एंड तुम अगर देखो आर्टेटा को कल, वो ऐसे इशारे कर रहा है कि भाई पीछे आओ, रिकवर करो, रिकवर। तो आर्सेनल बहुत ही कॉम्पैक्ट रहती है मिड ब्लॉक में, वो एक ऐसी वेल रिजिड टीम है। अब तुम बोलोगे भाई यश, अगर मोरिनियो ये करे तो हराम बॉल हो गई, आर्टेटा करे तो भाई पोएट्री हो गई, बट मैं ये नहीं कह रहा भाई, आई थिंक मैं बोल रहा हूं कि फ्रॉम आर्टेटा आई सी मोर प्रिपरेशन, नॉट कि वो हराम बॉल कर रहा है, आई सी मोर प्रिपरेशन की भाई वो हर फेज के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि आर्सेनल एक हाई प्रेसिंग टीम नहीं है, वो करती है, बट वो एक ओडेगार्ड अवेलेबल है नहीं, मिकेल मेरिनो इंजर्ड रहता है, जॉर्जिनो भी है, जो भी सीन है, तो जो प्रोफाइल्स हैं उसके हिसाब से आई थिंक यही सेंस बनता है कि भाई यू नो व्हाट, बी मोर डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ। तो डेविड राया को वैसे यूज करते हैं, वो मारता भाई लंबे 70-60 यार्ड के धड़े भाई, खतरनाक हार्वर्ड्स पे। तो भाई दिस इज द रियलिटी ऑफ आर्सेनल भैया, एंड मेरे ख्याल से भाई ये एम्ब्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कप ट्रॉफीज उखाड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो ये जो टीम खेल रही है, अगर ये भी फिट रहे, समझ रहे हो, अगर साका इज डूइंग साका, समझ रहे हो, तो मेरे ख्याल से दिस टीम विल गो फार इन द चैंपियंस लीग। एंड आई नो आर्सेनल का एक बॉटलिंग जीन वगैरह, बट आई थिंक भाई ये जो बैकलाइन है ना यार, टफ है यार, बहुत टफ नहीं है, तुम बताओ, ये अब सॉलिड कर दिया, आई थिंक फाउंडेशन कुछ ज्यादा ही सॉलिड हो गई, समझ लो, मे बी द बेस्ट बैकलाइन यूरोप में मेरे ख्याल से दोस्तों। बट रिगार्डलेस दोस्तों, यू नो व्हाट, ये था मेरा रिव्यू ऑफ चैंपियंस लीग में। मिलते हैं भाई, यू नो व्हाट, मिलते हैं अगली वीडियो में।